दोस्तों, ऑल प्रेज बी टू द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सेस। सारी तारीफें परवरदिगार के लिए है जो आलमों का रब है। कुछ अशार आपके लिए। आंखों से आंसू बहते हैं, पुरदर्द कहानी कहते हैं, खामोश गमों को सहते हैं, दिल अपना बैठा जाता है। ऐ काश कभी ऐसा होता, महबूब मेरी आहें सुनता, और वह भी सुनकर ये कहता, दिल अपना बैठा जाता है। दोस्तों, मैं इश्क की बात नहीं कर रहा, मैं आपके उस महबूब की बात नहीं कर रहा जिसके बारे में आप समझ रहे हैं। मैं आपको उस महबूब के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपका सेहत है। आप अपने सेहत के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? आज दोस्तों मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोगों का जब ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में फालिज की सबसे अहम वजह क्या है? ये जो स्ट्रोक नाम की वबा है, जो आप सुनते हैं स्ट्रोक के बारे में बार बार, उसकी सबसे अहम वजह क्या है? क्या आपको पता है कि अचानक हाथ पांव का ना काम करना, अचानक आवाज का बंद हो जाना, अचानक से बहुत बड़ी तकलीफ में घिर जाना, मतलब नहीं केयरफुल होने की वजह से हो रहा है। ज्यादातर ये आपके हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो रहा है। दोस्तों, हमारे पास मरीज आता है और मेरे पास बहुत तजुर्बा है मरीज का, मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं। लोग जब आते हैं हमारे पास तो उनका कंसर्न कुछ और होता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारे मरीजों में और उनके दूसरे कंसर्न से ज्यादा जानलेवा उनका हाई ब्लड प्रेशर हुआ करता है। दोस्तों, आप सबको एक बात अच्छे से बताऊं कि स्ट्रोक यूं ही नहीं आता। एक अच्छे खासे सेहतमंद इंसान को चलते फिरते स्ट्रोक नहीं हो जाता। स्ट्रोक होने के पीछे हम सबकी लापरवाही और सबसे अहम हाई ब्लड प्रेशर। वैसे तो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे और रीजन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है। और इंडिया में जो मैं देखता हूँ या फिर बांग्लादेश के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की जो वजह है वो ज्यादातर उदासी, एंजाइटी, स्ट्रेस है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं वो दवाइयों से बहुत दूर रहना चाहते हैं, वो दवाइयां नहीं लेना चाहते। मैं कहता हूँ कि आप दवाइयां बेशक ना लें, आपको जो करना है करें, मगर जो नंबर्स मैं बताने वाला हूँ उसको कंट्रोल में रखें। आप उस नंबर को हमेशा अपने ध्यान में रखें। एक सेहतमंद आदमी का ब्लड प्रेशर 130/80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही 130/80 हो, आप केयरफुल हो जाएं, एक्सरसाइज शुरू करें, स्ट्रेस कम करें, आप जो है खुश रहने की कोशिश करें, लोगों को माफ करने की कोशिश करें और परमात्मा पर, अपने परवरदिगार पर, अल्लाह ताला पर यकीन रखें। और जब ब्लड प्रेशर 140/90 रेगुलर रहने लगे तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि आपको कोई न कोई दवा लेना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। इनफैक्ट किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर दवा के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको प्रिवेंशन के तौर पे कुछ चीजें बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस काफी कम होंगे। नॉन डायबिटिक लोगों के लिए यूनानी की 3 दवा, खमीरा, अबरेशम, हकीम अरशद वाला, खमीरा, मरवारीद और दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहिर वाला, तीनों को हम वजन मिलाइए और आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम पतले दूध के साथ रेगुलर इस्तेमाल करिए। ये आपके कल्ब को मजबूत रखेगा, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देगा, आपको सेहतमंद बनाए रखेगा, आपको ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं होने देगा। अगर टैबलेट की शक्ल में कुछ लेना है डायबिटिक लोगों के लिए तो मैं बोलूंगा कि वो अर्जुन 2 टैबलेट, अश्वगंधा 2 टैबलेट और गोखरू 2 टैबलेट दिन में 3 बार अगर इस्तेमाल करेंगे या 2 बार भी इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके कल्ब के लिए अच्छा होगा, उनके जिस्म को तवाना रखेगा और ब्लड प्रेशर होने नहीं देगा, और दिमाग के लिए भी बहुत बेहतर होगा। मैंने डायबिटिक लोगों के लिए बताया, नॉन डायबिटिक लोगों के लिए बताया। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको कहूंगा कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कभी भी 130/80 के ऊपर जाने ना दें। 140/90 जैसे ही हो डॉक्टर से एडवाइस लें। यूनानी और आयुर्वेद में भी ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवाइयां हैं। नेचुरोवेदा में ब्लड प्रेशर की एक शानदार दवा है, उसका नाम है HTN केयर। इमीडिएट ब्लड प्रेशर को कम नहीं करता, लेकिन अगर रेगुलर आप 40 डेज लेंगे तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां आपकी बंद हो जाए, है ना। तो दोस्तों,
आज हम लोग इस बात के लिए कमिटेड हो जाएं कि हम अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देंगे, 130/80 से ज्यादा होने नहीं देंगे। अगर 140/90 रेगुलर रहने लगे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे। और सबसे अहम, थोड़ा सा गूगल कीजिए, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, थोड़ा सा स्ट्रोक के बारे में पढ़िए, फालिज के बारे में पढ़िए। देखिए, जानकारी जो है ना वो हर चीज का सोल्यूशन है। अगर आप अच्छे से कोई चीज जानेंगे ना तो उसका सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। और स्पेशली ठंडा आ रहा है तो ठंडे में दौरान खून बड़ा मुतासिर होता है, सर्कुलेशन खराब होता है। ऐसी हालत में स्ट्रोक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस ठंडे में केयरफुल रहें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, वर्जिश करें, खाना पीना अच्छा रखें। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें, हफ्ते में 2 बार। मैं नॉर्मली जूस लेने के बारे में नहीं कहता, मगर मैं आज 2 जूस के बारे में बताऊंगा जो आपको हफ्ते में 2 बार लेना है। ये जूस क्या है? पोमेग्रेनेट का जूस, यानी अनार का जूस। अनार का जूस उसके बीज के साथ, उसके येलो पोर्शन के साथ, और साथ में मिलाइए ऑरेंज जूस। दोनों का जूस तकरीबन 300 ml आप हफ्ते में 2 बार रेगुलर लें। ये भी हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दिमाग के लिए और आपके आज़ाए रईसा के लिए बहुत बेहतर होता है। 2 बार हफ्ते में जरूर लिया करें, ठीक है ना? टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें और अपने सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन रखें और दुनिया को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें।